आज हमारे पास है महाराष्ट्र की राजनीति से एक बड़ी खबर। देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 2019 में सत्ता गंवाने के बाद उनकी वापसी एक ऐतिहासिक पल है। आइए जानते हैं कैसे एक पार्षद पद से शुरुआत कर उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में अपना दबदबा कायम किया। फडणवीस ने 2019 में सत्ता से हटने के समय से जो वादा किया था वो आज पूरा कर दिखाया। आइए जानते हैं उनकी ये प्रेरणादायक कहानी, जिसमें है संघर्ष, रणनीति और नेतृत्व की अद्भुत मिसाल। 2019 में सत्ता गंवाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। और आज उन्होंने अपनी बात सच कर दिखाई। फडणवीस एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं। देवेंद्र फडणवीस का सफर राजनीति में एक प्रेरणा है। 22 जुलाई 1970 को नागपुर में जन्मे फडणवीस का आरंभिक जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा में रचनाबद्ध था। फडणवीस को उनकी सदी हुई रणनीति और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत महज 22 साल की उम्र में की थी। साल 1992 में वे नागपुर नगर निगम के सबसे युवा पार्षद बन गए थे। यही नहीं, उन्होंने नागपुर के मेयर के रूप में भी 2 कार्यकाल पूरे किए थे। इसके बाद वर्ष 2014 में ही वो 44 साल की उम्र में महाराष्ट्र के दूसरे सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे। फडणवीस का जन्म 22 जुलाई 1970 को गंगाधर राव और सरिता फडणवीस के घर हुआ था। उन्होंने कानून में ग्रेजुएशन किया और 1998 में जर्मनी के डालहम स्कूल ऑफ एजुकेशन से बिजनेस मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिप्लोमा पूरा किया। 2006 में अमृता फडणवीस से शादी हुई और दोनों की एक बेटी है। 22 जुलाई 1970 को जन्मे देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नागपुर में प्राप्त की। बाद में उन्होंने वर्ष 1992 में नागपुर विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री हासिल की। इसके अलावा उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। बाद में देवेंद्र फडणवीस DSI बर्लिन में मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिप्लोमा हासिल किया है। 2019 में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता बनाए गए। फडणवीस की राजनीतिक सूझबूझ और कड़ी मेहनत से उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में अद्वितीय बना दिया। उनके फैसले जैसे कि विकास कार्यों को प्राथमिकता देना और राजनीतिक गठबंधन को मजबूत करना उनकी पहचान का प्रमुख हिस्सा है। देवेंद्र फडणवीस का सफर केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहा, उनके जीवन में RSS की विचारधारा का गहरा प्रभाव रहा है। 2019 में सत्ता गंवाने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और महायुति सरकार में उप मुख्यमंत्री बनकर अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी नेतृत्व और RSS का पूरा समर्थन प्राप्त है। उनकी लोकप्रियता और रणनीति ने ही उन्हें महाराष्ट्र का राजनीतिक बॉस बना दिया है। देवेंद्र फडणवीस का जन्म संघ विचारधारा में गहराई से जुड़े परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू की। संघ से जुड़ाव ने उनकी छवि को एक वफादार स्वयंसेवक के रूप में और भी मजबूत किया। देवेंद्र फडणवीस केवल राजनीति में ही नहीं बल्कि अपने परिवार और सामाजिक जीवन में भी सक्रिय हैं। उनकी पत्नी अमृता फडणवीस एक प्रतिष्ठित बैंकर और सिंगर है। उनके परिवार की सादगी और मूल्यों का महाराष्ट्र की जनता पर गहरा प्रभाव है। आज देवेंद्र फडणवीस ने फिर से महाराष्ट्र की कमान संभाल ली है। उनकी वापसी यह साबित करती है कि दृढ़ निश्चय, मेहनत और दूरदर्शी नेतृत्व के बल पर कोई भी मुश्किल लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। क्या फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र नई ऊंचाइयों को छुएगा? क्या उनका समंदर वाला रूप महाराष्ट्र की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? ये सवाल आने वाले समय में साफ हो जाएंगे। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत समय नेटवर्क। धन्यवाद।